हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, तो बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि सर ज्योग्राफी की क्लासेस भी एक ऑनलाइन हम अपलोड करें, तो मैं आज से एक ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग करके जा चुके हैं तो उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी सो दैट वो रिकॉल कर सके इस चीज को। एंड जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैच में थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो उनकी कुछ क्लासेस मिस हो गई है। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि आपका वो क्लासेस दोबारा से रिज्यूम नहीं होती है, आप हमारी इन वीडियो को देख करके अपना सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। मेक श्योर अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो और बच्चों तक इसको पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने वाला हूं, जो मेरी एक ज्योग्राफी की क्लास है बेटा, ये स्क्रैच का मतलब बिल्कुल जीरो से मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। और मैंने टर्म भी आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्मोलॉजी। ओके, तो कॉस्मोलॉजी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। देन वी विल मूव ऑन टू द मैथमेटिकल ज्योग्राफी, दैट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम निकालना, एंड ग्रेजुअली हम धीरे धीरे बुक के हिसाब से जीके के जो आपके टॉपिक्स आपकी बुक में दिए गए हैं, जो आपकी बुक आपको प्रोवाइड हुई है, सीक्वेंस में चलूंगा जिससे बच्चों को उसको समझने में आसानी हो। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम कोई भी टॉपिक जंप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बेटा। कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो समझे, सबसे पहले बेटा देखो, ज्योग्राफी की जो टर्म है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ज्योग्राफी टर्म क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ, एवरीवन नोज अबाउट दैट। उसकी मैं, आप कहेंगे तो मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें ज्योग्राफी की ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है। लाइक ज्योग्राफी में मैथमेटिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशियनोग्राफी है, क्लाइमेटोग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है ना, जियोमॉर्फोलॉजी है, कई आपके ब्रांचेस हैं और उनके अंतर्गत आने वाले कई आपके सेक्टर्स हैं। ठीक है, उस पर एक छोटी सी अलग से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी आपका टॉपिक है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मींस स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ओके, अब जो यूनिवर्स है तो इसको मैं एक डायग्राम से आपके सामने समझा देता हूं। ठीक है, एक अलग से, सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स है, दिस इज यूनिवर्स, इसको हम यूनिवर्स मान लेते हैं। ठीक है, मैं अलग से डायग्राम में बना रहा हूं। लुक, हमने माना कि ये यूनिवर्स है, दिस इज द एरिया, दिस इज द लिमिटेशंस, बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स, एंड आई एम मेकिंग सर्टेन डॉट्स। मैं यहां पर कुछ बेटा डॉट्स बना रहा हूं इस डायग्राम में। ओके, तो अब इन डॉट्स को अगर मैं देखूं, दूर से देखने में कोई भी बच्चा ऐसा कहेगा, मानेगा कि ये स्टार्स हैं। नो, अब मैं इन बहुत सारे डॉट्स में से, ये जो आपको मैंने यहां पर पॉइंट्स बनाए हैं, इनमें से एक पॉइंट को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं। तो जब मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं, सो मैग्नीफाई करने का मतलब है, सपोज यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं इसको करीब 1 किलोमीटर की हाइट से ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक डॉट, एक पॉइंट नजर आएंगे। तो दूर से देखने में वो डॉट लग रहा है, जब मैं उसको जब मैं उसके पास गया तो मुझे पता चला कि अपने आप में बहुत सारे डॉट्स का एक समूह है, बहुत सारे डॉट्स का एक समूह है, पॉइंट्स का, और इसको कहा जाता है क्लस्टर। ज्योग्राफी की भाषा में बेटा इसको क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। ओके, अब ये क्लस्टर्स बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा सुपर क्लस्टर, एक होता है लोकल क्लस्टर, यानी कि बड़ा एंड छोटा। ठीक है, फिर मैं इस क्लस्टर के एक पॉइंट को फिर मैग्नीफाई करके देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये अपने आप में एक गैलेक्सी है। ओके, सो अब दिस पर्टिकुलर गैलेक्सी, मैं यहां पर इसको हिंदी में भी बता देता हूं, इट इज कॉल्ड एज मंदाकिनी। ओके, सो ये बेटा आपकी आ गई गैलेक्सी। अब गैलेक्सी को अगर मैं डिफाइन करूं तो गैलेक्सी जो है ये 3 प्रकार की होती है। इसको भी मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। 3 प्रकार की गैलेक्सीज हैं, एक स्पाइरल, एक तीन प्रकार की गैलेक्सीज होती है बेटा, स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इर्रेगुलर। अगर हम कहें हमारी गैलेक्सी, तो हमारी गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल है और हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बेटा? आकाश गंगा, मिल्की वे। और हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल। हमारी गैलेक्सी की 3 भुजाएं हैं, 3 आर्म्स। ये कुछ पॉइंट्स आप जरूर मेंशन करेंगे। जो हमारी गैलेक्सी है उसकी 3 भुजाएं हैं, इट हैज 3 आर्म्स।
ये इसको आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। और इसकी एक भुजा में, सपोज मैं इसकी यहां पर एक पॉइंट बना रहा हूं, सो इसके एक भुजा दैट इज सेकंड आर्म में मैंने एक स्फीयर बना दिया, एक छोटा सा स्फीयर। नाउ अब मैं अगर इस स्फीयर को मैग्नीफाई करूं, मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा लेटर ऑन, ओके। नाउ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैग्नीफाई करता हूं, तो जब मैंने मैग्नीफाई करा तो मुझे पता चला कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्फीयर को हमने नाम दिया हीलियोस्फीयर। इसको हमने क्या नाम दिया? हीलियोस्फीयर। अब ये जो हीलियोस्फीयर है, ये नाम ऐसा क्यों पड़ा उसको भी समझेंगे। इस हीलियोस्फीयर के अंदर भी बहुत सारे, यहां पर मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो हीलियोस्फीयर है इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पॉइंट्स मैंने यहां बनाए हैं, मिलियंस ऑफ हेवनली बॉडीज, कई लाखों खगोलीय काया इसमें शामिल है। और ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं, इस पर्टिकुलर एरिया जो मैंने फिल किया है, इसको कहते हैं ऊर्त क्लाउड। ये जो ऊर्त क्लाउड है, दिस इज क्लाउड ऑफ कॉमेट्स, क्लाउड ऑफ कॉमेट्स, यानी कि धूमकेतुओं का बादल। ये आपका धूमकेतुओं का बादल मैंने यहां बनाया है, ठीक है। यानी कि ये जो हीलियोस्फीयर है, इसके अंदर बहुत सारे लाखों धूमकेतु हैं, कॉमेट्स हैं, जो रिवॉल्व कर रहे हैं। इस सेंटर में जो मैंने एक डॉट बनाया, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं इस सेंटर में जो एक बड़ा डॉट बना है, इसको मैग्नीफाई करने वाला हूं, यानी कि अब मैं इसके और नजदीक जाने वाला हूं। तो आप याद रखें, हमने यात्रा शुरू कहां से करी थी? हमने यात्रा शुरू करी थी यूनिवर्स से। हमने उसमें एक पॉइंट को मैग्नीफाई किया, जूम किया, हम उसके नजदीक गए, पता चला वो बहुत बड़ा एक अपने आप में काफी सारे खगोलीय कायाओं का, हेवनली बॉडीज का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में से मैंने एक पॉइंट को मैंने जब जूम किया, जब उसके नजदीक गया, तो पता चला वो एक मंदाकिनी है। और उस मंदाकिनी की एक भुजा में मुझे एक स्फीयर दिखा। उस स्फीयर के नजदीक जाने पर पता चला ये हीलियोस्फीयर है। उस हीलियोस्फीयर के सेंटर में एक डॉट है, एक पॉइंट है, उसके नजदीक जाने लगा हूं मैं। अब मैं उसके नजदीक जा रहा हूं। तो जब मैं इस पर्टिकुलर डॉट के नजदीक जा रहा हूं, तो पता चला कि ये हमारा सौर मंडल है, जिसके सेंटर में बेटा सन है, सूरज, एंड देन उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। तो ये हमारा सौर मंडल है, दैट इज सोलर सिस्टम। अब हमारा ये सोलर सिस्टम जो है हमारे समक्ष आया है, ठीक है। तो देखो, यूनिवर्स को आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ ह्यूज यूनिवर्स इज, कितना बड़ा हमारा ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में हमने देखा कि हम सौर मंडल में, जब हम ब्रह्मांड की यात्रा पे चले तो सौर मंडल पे पहुंचने में कितना समय लगा। अब जाकर के हम सौर मंडल में पहुंचे हैं। अब इस सौर मंडल में बिल्कुल सेंटर में क्या है? सूरज। और अगर मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। सोलर सिस्टम जो है, इसके सेंटर में जो ये सूरज मैंने यहां बनाया है, इस सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि इस सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की जो सीमा है, जो लिमिट है, वो ये हीलियोस्फीयर का सरकमफ्रेंस है। यानी कि जो धूमकेतुओं का बादल है, जहां तक वो धूमकेतुओं का बादल का पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है इनफैक्ट, तो वहां तक सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव है, यानी कि सूरज के गुरुत्व बल का प्रभाव वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द किंगडम, आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां तक सूरज का साम्राज्य है, सूरज की चलती है, तो वो पर्टिकुलर सरकमफ्रेंस मैंने यहां बनाया है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अब आप समझ गए होंगे कि ये हीलियोस्फीयर का मतलब क्या है, जिसके सेंटर में सूरज है और जहां तक सूरज के गुरुत्व बल का प्रभाव है, उस सरकमफ्रेंस को हमने क्या बोला? हीलियोस्फीयर, ओके। तो नाउ दिस पर्टिकुलर सोलर सिस्टम के बीच में बिल्कुल सेंटर में सन है, एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, इसकी वजह से इसके चारों तरफ काफी सारी हेवनली बॉडीज हैं जो इसकी परिक्रमा लगा रही हैं। तो उनमें से एक हेवनली बॉडी कॉमेट्स हैं, फिर सेकंड हेवनली बॉडी क्या है बेटा? प्लैनेट्स। क्या है?
प्लैनेट्स, जैसे मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये आपके 8 ग्रह, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जो सूरज है, सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्व बल की वजह से चारों तरफ जो है कुछ खगोलीय काया यानी कि हेवनली बॉडीज उसकी परिक्रमा लगा रही है। उनमें से एक मैंने आपको कॉमेट बताया, सेकंड हेवनली बॉडी मैंने आपको बताया प्लैनेट्स। इसके अलावा और भी खगोलीय कायाएं, जैसे प्लैनेट्स के अलावा बेटा हेवनली बॉडी में आ जाता है आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा प्लूटो, मेक एंड होमिया, ठीक है। सो दीज आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये ड्वार्फ प्लैनेट भी सूरज की परिक्रमा लगा रहे हैं। इसके अलावा फिर हम और आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा कि हमारे इन 8 ग्रहों में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, इनमें से इनको आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना, इस तरह से आप इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये जो 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रह है बेटा जुपिटर। तो जुपिटर के पास में एक ग्रह है मरकरी। तो ध्यान रखें कि मरकरी और जुपिटर, मैं एक अलग से आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज ऑर्बिट ऑफ मार्स, सॉरी, मैं इसको करेक्शन कर रहा हूं बेटा, ये मरकरी नहीं है, मार्स है, ठीक है। एंड दिस इज जुपिटर, ये आपका जुपिटर है, ठीक है। तो जो मार्स और जुपिटर है, इनकी कक्षा यानी कि ऑर्बिट, जिस प्लेन पे ये रिवॉल्व करते हैं, इसी ऑर्बिट्स के बीच में यहां पर पाए जाते हैं आपके कुछ और हेवनली बॉडीज। उन हेवनली बॉडीज को बेटा कहा जाता है एस्ट्रॉइड, ठीक है। तो ये आपके एस्ट्रॉइड्स जो हैं, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड्स को क्या बोलेंगे हम? क्षुद्र ग्रह। तो दीज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है ये मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में हमें मिलते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र को, रीजन को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट। आई थिंक सो, यहां तक आपको सब समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये और क्लियर कर दूं कि मैंने अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट्स नहीं बताए, तो मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो और इसके बाद बनाने वाला हूं आपके लिए, जिसमें आप कुछ फैक्ट्स नोट कर सकते हैं रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। ओके, तो मैं सौर मंडल के बारे में दोबारा से एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूं, जिससे कि अगर कुछ बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है तो आप वो समझ लेंगे। ओके, मैं वापस आपको समझा रहा हूं। चलिए बेटा, हमने क्लास कहां से स्टार्ट करी थी, ध्यान दें। मैंने बोला था कि मान लेते हैं कि ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, जो बॉक्स दिख रहा है, यू कैन इमेजिन, आप इसको मान लीजिए यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में मैंने बहुत सारे डॉट्स बनाए, ये पॉइंट्स बनाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनको जब मैं नजदीक गया तो मुझे पता चला उनमें से एक पॉइंट अपने आप में बहुत सारे पॉइंट्स का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसको ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोला जाता है? क्लस्टर। फिर मैंने बोला कि जो क्लस्टर है, इसको मैं लिख देता हूं ग्रुप माने समूह। क्लस्टर 2 प्रकार के होते हैं, छोटे क्लस्टर, बड़े क्लस्टर। छोटे माने लोकल, बड़े माने सुपर। ये जो क्लस्टर है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, इनमें से मैंने एक पॉइंट के नजदीक जब गया तो मुझे पता चला कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मंदाकिनी है, यानी कि इट इज अ गैलेक्सी। और फिर मैंने आपको बताया कि जो गैलेक्सी है बेटा, 3 प्रकार की गैलेक्सी होती है। स्पाइरल, जैसे ये है, इलिप्टिकल, आपने इलिप्स पढ़ा होगा मैथ्स में, और इर्रेगुलर, जिसका कोई आकार ना हो। हमारी गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, इसकी 3 भुजाएं हैं, और इसकी दूसरी भुजा में मैंने एक स्फीयर बनाया। देखो, मैंने यहां पे एक डॉट बनाया हुआ, ये एक डॉट बनाया हुआ, ये स्फीयर। फिर मैंने इस स्फीयर को मैग्नीफाई करा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं हम ब्रह्मांड में कहां से चले थे और हम कहां पहुंचे। अभी हम पृथ्वी तक नहीं पहुंचे हैं, हम कहां से चले थे आप देख रहे हो।
अभी हम केवल गैलेक्सी पे पहुंचे, गैलेक्सी के एक भुजा पे एक छोटा सा डॉट दिखाया हमें, स्फीयर दिखाया। अब हम उस स्फीयर को देखते हैं कि वो स्फीयर क्या है। ओके, चलिए अब देखो यहां पे दिस इज हीलियोस्फीयर, वो जो डॉट मैंने आपको बताया था। अब ये हीलियोस्फीयर देख रहे हो। अब आप कहेंगे सर हीलियोस्फीयर के अंदर भी बहुत सारे डॉट्स आ गए। यस, यूनिवर्स है इतना बड़ा। अब उस हीलियोस्फीयर के अंदर जो मैंने बहुत सारे डॉट्स बनाए हुए हैं, ये जो मैंने डॉट्स बनाए हुए, तो ध्यान रखें ये जो बहुत सारे डॉट्स हैं इनको मैंने क्या लिखा, ये धूमकेतुओं का बादल है। और इस धूमकेतु के बादल को ऊर्त क्लाउड कहा जाता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया था उसी के नाम पर हमने इसका नाम रखा है ऊर्त क्लाउड। और यहां पर लाखों धूमकेतु चारों तरफ घूम रहे हैं इस केंद्र में जो डॉट है। फिर ये केंद्र में जो डॉट है उसको मैंने क्या बताया, इसको मैंने बोला है दैट इट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब हमारा सोलर सिस्टम आया। यानी कि ये जो धूमकेतु थे ये हमारे सूरज की परिक्रमा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशन फोर्स ही इतना ज्यादा है। और सूरज के चारों तरफ और भी हेवनली बॉडीज हैं इन कॉमेट्स के अलावा, जैसे प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स मैंने नाम रखे हैं, लिखे हैं देखो, प्लूटो, मेकमेक एंड होमिया। इसके अलावा मैंने एस्ट्रॉइड बेल्ट्स बताया। इसके अलावा नेपट्यून के बाद की जो आपकी स्पेस है इसको इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है, वहां पे बहुत सारी खगोलीय काया हैं। तो उन्हीं में अब अगली खगोलीय काया मैं आपको बताने वाला हूं। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद अगली खगोलीय काया है बेटा मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड, अब ये मीटियोरॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड से छोटे। देखो प्लैनेट के बाद सैटेलाइट्स आती हैं। प्लैनेट माने ग्रह, सैटेलाइट्स माने उपग्रह, एस्ट्रॉइड माने क्षुद्र ग्रह, और उसके बाद ये आते हैं आपकी उल्काएं, यानी कि मीटियोरॉइड। ये मीटियोरॉइड भी जो है स्पेस में, इनका साइज एस्ट्रॉइड से छोटा होता है और ये स्पेस में ऐसी घूमती रहती है। जब कोई मीटियोरॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है वायुमंडल का। तो इसी वायुमंडल के ब्लैंकेट में, इसी एटमॉस्फेयर में जब ये मीटियोरॉइड एंटर करता है तो ये जलना शुरू कर देता है। अब ये प्रश्न मेरा है कि जलता क्यों है, मैं अगली वीडियो में इंतजार करूंगा, आप इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर भेजेंगे। ठीक है, ये जलेगा, कारण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। 2 कारण है इसके। जब ये मीटियोरॉइड हमारी कक्षा में एंटर करके बर्न होता है, जलता है, तो इसको मीटियोर कहा जाता है, या फिर इसको हम नाम देते हैं शूटिंग स्टार। और बेटा यही शूटिंग स्टार, टूटता तारा, जब हमारी धरती पर हमें प्राप्त होता है तो इसे कहा जाता है मीटियोराइट, यानी कि उल्का पिंड। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको कॉस्मोलॉजी में एक छोटा सा एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया आपके लिए, जिसमें हमने कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स से संबंधित चीजें पढ़ी हैं। मैंने कुछ हेवनली बॉडीज आपको बताई हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स, और एक हेवनली बॉडी अभी बचती है। ठीक है, मैंने आपको अभी कमेंट्स बताने हैं और मुझे आपको अभी इसके बेसिक अमेजिंग फैक्ट्स बताने हैं। 2 चीजों के लिए मैं अगली वीडियो आपके संग शेयर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, और आप अपना होमवर्क अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टिल देन जय हिंद, जय भारत।